Hi dear students, I am Shivani Agrawal and you are watching my YouTube Expression Students Club. BA सेकेंड ईयर की इंग्लिश का CCS का ले रहे हैं 3 Years She Grew। एक पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट हैं और रोमांटिक पोएट हैं। तो ये पोइम जो है 3 Years She Grew, इसके हम MCQ स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस बार कोविड के कारण से MCQ ही पूछे जाएंगे आपसे। The poem 3 Years She Grew is all about Lucy। पोइम 3 Years She Grew किसके बारे में है? तो पोइम 3 Years She Grew लूसी नाम की लड़की के बारे में है। द पोइम 3 Years She Grew was composed in जर्मनी। ये पोइम जो है वो जर्मनी में कंपोज की गई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने की थी, और लूसी पोइम्स की श्रृंखला की एक सबसे बेस्ट पोइम है। लूसी पोइम्स की एक श्रृंखला लिखी थी, उसने सीरीज़ लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो लूसी पोइम्स श्रृंखला की सबसे बेस्ट पोइम है लूसी, ये 3 Years She Grew, जिसमें उसने लूसी नाम की लड़की का चित्रण किया है। Who is represented heavily throughout the poem? किसको पूरी पोइम के दौरान, थ्रू आउट द पोइम, पूरी पोइम के दौरान किसको हैविली रिप्रेजेंट करा गया है, पोर्ट्रेट किया गया है, चित्रित किया गया है, दर्शाया गया है? तो पूरी पोइम के दौरान नेचर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, लूसी के माध्यम से नेचर को। तो इसका राइट आंसर है पूरी पोइम के में थ्रू आउट द पोइम जो पोएट ने रिप्रेजेंट करा है वो नेचर को रिप्रेजेंट किया है। अगला है द सब टाइटल ऑफ द पोइम 3 Years She Grew इज़ एजुकेशन ऑफ नेचर। जो 3 Years She Grew है इसका सब टाइटल जो है एजुकेशन ऑफ नेचर है, बहुत ही फेमस टाइटल है, याद रखिएगा। तो द 3 Years She Grew जो पोइम है उसका टाइटल है एजुकेशन ऑफ नेचर। अब है हु इज़ लूसी। लूसी कौन है? तो देखिए जान लीजिए, लूसी जो है वो पोएट की डॉटर है। ऑप्शन सी पर आइए। लूसी जो है वो पोएट की डॉटर है जिसका नाम कैथराइन है, और जो अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 3 शी पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। वो 3 साल की एज में वो यहाँ से इस दुनिया से चली गई थी। उस समय 1812 का टाइम था। 1812 के ईयर में जो कैथराइन थी वो 3 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसी थी। तो उस कैथराइन की याद में वो लूसी उसको नाम देता है, और उसी की याद में वो लूसी पोइम्स की श्रृंखला करता है, जिसकी सबसे फेमस पोइम है 3 Years She Grew। तो 3 ईयर वो ग्रू हुई यानी पली बढ़ी। अगला है हाउ इज़ लूसी इन नेचर, या हाउ इज़ लूसी इन एटीट्यूड, यानी लूसी नेचर वाइज कैसी थी? तो लूसी जो थी वो नेचर वाइज बहुत ही इनोसेंट एंड बहुत लवली थी, बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारी थी। तो लूसी वॉज इनोसेंट एंड लवली इन नेचर। अगला 7th क्वेश्चन है, नेचर इज़ डिस्क्राइब्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एज द नर्स, द गाइड, द गार्जियन। गार्जियन का मतलब अभिभावक है। तो फिर से ले लेते हैं हम एक बार। नेचर को विलियम वर्ड्सवर्थ ने नर्स, गाइड और गार्जियन तीनों ही रूपों में डिस्क्राइब किया है। नेचर वर्ड्सवर्थ के अनुसार गाइड भी है, गार्जियन भी है और नर्स भी है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम लूसी इज़ द डार्लिंग ऑफ, तो वर्ड्सवर्थ या नेचर। तो इस पोएम के अनुसार लूसी जो है डार्लिंग है यानी प्रिय है। किसकी प्रिय है? वर्ड्सवर्थ की भी प्रिय है और नेचर की भी प्रिय है। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट। तो इस पोइम के अनुसार लूसी जो है वो वर्ड्सवर्थ और नेचर दोनों की प्रिय है। अगला है द पोएट स्टार्ट्स द पोएम विद द इमेजरी ऑफ पेस्टोरल इमेजरी। पोएट जो इस पोइम को स्टार्ट करता है वो देहाती माहौल में पेस्टोरल इमेजरी के साथ, यानी देहाती छवि के साथ इस पोइम को स्टार्ट करता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। इससे खूबसूरत फूल इस पृथ्वी पर कभी सोन माने बोया नहीं गया, उगाया नहीं गया। तो ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ, यानी इसमें जो लूसी की तुलना है, लूसी के लिए कहा गया है, ये लूसी को एक लवलियर फ्लावर से तुलना की गई है। तो इसमें सिमली जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है। अगला है 11th क्वेश्चन पर आते हैं, स्पोर्टिव एज फान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्टिव एज फान यानी खिलंदड़ी। स्पोर्टिव का मतलब है प्लेफुल, यानी बहुत ही खेलने वाली, है ना। तो खेलने वाली जैसा कि फान होता है, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है?
तो स्पोर्टिव एज फान में भी सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, इसमें जो है वो मेटाफर है, मैंने गलती से बोल दिया। तो ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, इसमें जो है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, जबकि स्पोर्टिव एज फान में सिमली है। अगला है वेयर विल नेचर टेक द गर्ल, नेचर यानी प्रकृति लड़की को कहाँ कहाँ ले जाएगी? हिल्स में, ओपन प्लेन्स में यानी खुले मैदानों में, ग्लेड्स और बोअर्स में। तो ऑल ऑफ द अबव यानी सभी जगह ले जाएगी नेचर लड़की को, हिल्स में, ओपन प्लेन्स में, ग्लेड्स में और बोअर्स में ले जाएगी। अगला क्वेश्चन है हु डिसाइड्स टू टेक केयर ऑफ द गर्ल, कौन लड़की की देखभाल करने का डिसाइड करता है? तो नेचर डिसाइड करती है कि लड़की की देखभाल की जाए। नेचर डिसाइड्स टू टेक केयर ऑफ द गर्ल, तो नेचर ये डिसाइड करती है कि लड़की की देखभाल की जाए। एक अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डू द रेवल्यूट्स मूव इन द पोइम। रेवल्यूट्स का मतलब है छोटी छोटी नदियाँ। छोटी छोटी नदियाँ इस पोइम में कैसे मूव करती हैं? जैसे कि वो एज दे डांस, बी ऑप्शन सही है, जैसे कि वो डांस कर रही हों। अगला है तो रेवल्यूट ऐसे मूव करती हैं जैसे कि एज दे आर डांसिंग। अगला है व्हाट विल लूसी गेन फ्रॉम द मरमरिंग साउंड ऑफ द रनिंग वाटर। लूसी रनिंग वाटर यानी बहते हुए पानी की मरमरिंग माने भिनभिनाती हुई आवाज़ से क्या गेन करेगी, क्या प्राप्त करेगी? तो लूसी रनिंग वाटर की मरमरिंग साउंड से ब्यूटी यानी सौंदर्य प्राप्त करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है लूसी इज़ कंपेयर्ड टू, लूसी की तुलना कैसे की गई है? तो एक फ्लावर से की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है द रिलेशन ऑफ लूसी एंड नेचर इन दिस पोएम इज़, लूसी और नेचर का जो संबंध है इस पोएम में कैसे दिखाया गया है? लर्नर और टीचर का, शिष्य और टीचर अध्यापक का, या मदर एंड चाइल्ड का? तो इसमें रिलेशन ऑफ लूसी एंड नेचर दोनों ही तरह से दिखाया गया है, लर्नर और टीचर के रूप में भी, मदर और चाइल्ड के रूप में भी। राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो 3 years शी ग्रू में ए बी सी बी राइमिंग स्कीम है, ए बी सी बी। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो लूसी 3 years शी ग्रू है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। उन्होंने इसे लूसी पोइम्स की श्रृंखला में की पोइम में लिखा था, और ये पोइम जो है वो उसकी 3 साल की बेटी की याद में, कैथराइन की याद में लिखी गई है। कैथराइन जो कि 3 साल की एज में 1812 में